वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट आपको 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज चलाई जा रही है कि अंग्रेजी बोलना सीखें 90 डेज में। 90 दिन में अंग्रेजी कैसे बोलोगे, तो उसके अंतर्गत आपको एक 90 डेज इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज, तो ये 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज आपको इस कंप्लीट इसी चैनल पर कराई जाएगी कि 90 दिन में इंग्लिश कैसे बोलोगे। और आई एम गिविंग गारंटी डेट यू नो वेरी वेल इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। हर चीज़ मैं हिंदी में बताऊंगा और इजिली आप उस चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा पाओगे। एंड आई एम गिविंग गारंटी इफ यू अटेंडिंग ईच एंड एवरी क्लास, अगर आप हर क्लास को अटेंड करते हो 90 डेज तक, 90 दिन तक अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो तो आपके अंदर क्या चेंजिंग आएगी उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो आज आपकी ये डे फर्स्ट है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज की क्वालिटी क्या है कि आपको इंग्लिश कैसे कैसे क्या होगा, चलिए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इस 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज की क्वालिटी है स्पीकिंग, SPEAKING। आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे, क्या करोगे, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रंट ऑफ मनी पीपल, आप किसी के भी सामने यू विल स्टार्ट, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। इट इज माई प्रॉमिस, ये 100% लिखित गारंटी दे रहा हूँ, लिखित गारंटी दिया जा रहा है। आई एम गिविंग गारंटी इफ यू आर कमिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड बिजनेस और यूपी यूट्यूब चैनल पर ये चीजें पढ़ाई जा रही है। तो पहला सीरीज इस 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग की क्वालिटी है, स्पेशलिस्ट है कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। सेकंड, यू विल स्टार्ट टू राइटिंग, WRITTING, आप इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे। कुछ बच्चे बोल तो लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो लिखना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड क्वालिटी हम आपको बता रहे हैं, और इस थर्ड क्वालिटी है रीडिंग, READD, सॉरी रीडिंग। आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। साथ साथ फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब होता समझना। तो ये चार क्वालिटी इस इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज की है। कुछ बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। अगर वो चीज़ लिखने के लिए बोल दिया जाए लिख नहीं पाएंगे, या अगर पढ़ लेते हैं समझ नहीं पाते हैं, क्या लिखा है पढ़ने पढ़ लेते हैं समझ नहीं पाते हैं। हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। साथ साथ हम आपको इंग्लिश लिखना भी सिखाएंगे, दैट हाउ यू कैन राइट एनीथिंग एल्स। अगर आपको कुछ भी लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे लिखोगे, उसकी क्वालिटी इसके अंदर रहेगी। 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज जो है, इंग्लिश बोलना आएगा, इंग्लिश लिखना आएगा और इंग्लिश पढ़ना भी आएगा। पढ़ने तो पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन पढ़ना भी बताया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर, 90 दिनों में बताया जाएगा। और लिखित गारंटी दे रहा हूँ, रिटर्न गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, ये गारंटी के साथ ये क्लास चलाई जा रही है। आप एक महीना लगातार अटेंड करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। और थर्ड फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना आएगा। सपोज दैट फ्रंट ऑफ पीपल इज सेइंग एनीथिंग इन इंग्लिश, अगर सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, तो आप समझना कैसे, आपको क्या आएगा। अगर कुछ लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, सामने वाला बोल रहा समझ नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ से समस्या दूर होगी। ये क्वालिटी है चारों। अब सबसे बड़ा सवाल की बात करते हैं, इतना आप उतार लो 1 मिनट के अंदर। तो ये क्वालिटी है, ये समझने वाली क्वालिटी है। ये चीज़ें नीचे वाला कट गया, यहाँ समझना लिखा हुआ है। तो अब बात कर रहे हैं हमें इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए, हमें इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए। वाई शुड आई लर्न इंग्लिश, इसको मिटा दे रहा हूँ, सबको मिटा दे रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं इंग्लिश हमें सीखना क्यों चाहिए। वाई शुड, SHOULD, शुड, ILEAR, लर्न इंग्लिश, ENGLISH। इसका मतलब होता है हमें इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए। इंग्लिश सीखने से पहले ये रीजन आपके पास होना चाहिए।
तो ये रीजन होना चाहिए, हमें इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए, ये प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो व्हाई यू आर कमिंग ऑन यूट्यूब चैनल, आप इस यूट्यूब चैनल पर क्यों आ रहे हो या हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। बिकॉज यू नो वेरी वेल डियर फ्रेंड, इट इज द डिमांड ऑफ टाइम, समय की मांग है। अगर आप समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं करोगे देन आप पीछे चले जाओगे। तो इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको बताते हैं। 10 रीजन के बारे में बात करेंगे आज, ये इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में खाली इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा बस। हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, सबसे पहले जॉब, अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट, GOV गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है, PRIVATE, अगर प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, तो उस दोनों में, उन दोनों में आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता। आपको पता है कि एग्जाम, जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश का रोल बहुत ज्यादा है। अगर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा लिखना पढ़ना बोलना, तो वहां आप फेल हो जाओगे। ग्रामेटिकल पोर्शन भी होता है तो आप फेल हो जाओगे। तो उस मोमेंट में इंग्लिश एग्जाम के पर्पज से बारी इंपॉर्टेंट है। या इंटरव्यू, एग्जाम में कोई इंटरव्यू हो रहा, अगर कोई इंटरव्यू हो रहा तो वहां आप रिजेक्ट हो जाओगे, इंग्लिश नहीं आता। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको है इंग्लिश, ये आप समझ ही रहे हो। उसके बाद क्या होता है, आगे बात कर रहे हैं प्रोसीजर। एक मिनट देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो रहा है जैसा कि आपको पता है। तो सबसे बड़ा रीजन, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इंग्लिश हमें क्यों सीखनी चाहिए, व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब के पर्पज से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हो, तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, अगर नॉर्मल लोगों को 10,000 15,000 मिल रहा है, एंड इफ यू नो अबाउट इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आसानी से आप 15 से 20 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हो। तो जॉब के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है ट्रेवलिंग, TRAV, ट्रेवलिंग। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, ट्रेवलिंग। अगर आप यात्रा कर रहे हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, अगर आप एक स्टेट, एक कंट्री से दूसरे, कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, COUNTRY, कंट्री टू कंट्री, अगर आप किसी एक राज्य, एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर रहे हो, तब भी आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। बिकॉज यू नो वेरी वेल, इंग्लिश के बिना कुछ होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू आर गोइंग टू आउट ऑफ इंडिया, लाइक अगर आप इंडिया से चाइना में जा रहे हो, तो आपको चाइनीज लैंग्वेज पता होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है चाइनीज सीखना। और इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। क्या है, COMMON, कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। तो आपको इंग्लिश पता होगा तो चाइना में आप बात कर पाओगे, अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाओगे। कुछ लोग सोचते हैं मुझे विदेश नहीं जाना, तो भाई अगर स्टेट में ही रहना, स्टेट टू स्टेट करना है, STATE स्पेलिंग होता है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में हो, और आप यूपी से, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आप तमिलनाडु में चले जाओ, तो वहाँ लोग तमिल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले दुनिया के हर कोने में पाए जाएंगे। तो ट्रेवलिंग के दौरान आपको दिक्कत होगी लाइफ को सरवाइव करने में, कुछ भी करने में, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो। तो ट्रेवलिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल वॉच करते हो, WATCH, कोई चीज़ वॉच करते हो, लाइक अगर आप न्यूज देख, क्या, अगर आप मूवी देखते हो, या मूवी आई, अगर आप इंग्लिश मूवी देखना चाहते हो, इफ़ यू वांट इंग्लिश मूवी, अगर आप इंग्लिश मूवी देखना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। बट अगर नहीं पता तो समझ नहीं पाओगे। इंग्लिश मूवी की बात करें, हिंदी की बात नहीं, हॉलीवुड की मूवीज होती है, डब करके आती है, बात अलग है। लेकिन इंग्लिश में अगर जानते हो, अगर इंग्लिश न्यूज चैनल चल रहा, इंग्लिश न्यूज चैनल चल रहा, और आप इंग्लिश नहीं जानते हो, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, समझ में नहीं आएगा। ऐसे इंग्लिश सॉन्ग भी होता है, सॉन्ग, SONG, अगर सॉन्ग है और वो भी इंग्लिश में चल रहा है, अगर इंग्लिश नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। तो जॉब के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी वॉच करते हो, मूवी है, न्यूज है, ये भी XYZ है, तो हर एक पर्पज से इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना 3 पॉइंट आप इंपॉर्टेंट तरीके देखो, और फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। एंड चौथा पॉइंट इसको मिटा के करेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा होगा नीचे।
तो फोर्थ पॉइंट के बारे में 10 पॉइंट आज बात करेंगे, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रीजन आप बनाओ। चौथा पॉइंट है, अगर आप ऑपरेट करते हो, OPERAT, और अगर आप कोई भी चीज ऑपरेट करते हो, यानी कि सेलफोन, CELLPHONE, अगर आप सेलफोन ऑपरेट करते हो या लैपटॉप, लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, डेस्कटॉप चलाते हो या मोबाइल चलाते हो, तो क्या मोबाइल में हर चीजें हिंदी में खुल जाती है? अगर आप इंटरनेट चलाते हो, INTERNET, इंटरनेट भी चलाते हो, तो वहाँ जितने ब्राउजर खुलते हैं लगभग मोस्ट ऑफ ब्राउजर इंग्लिश में खुलते हैं, और समझ नहीं पाते होगे आप, हमें पता है ऐसा कुछ समथिंग, बहुत लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाते हो तो आपके लिए ऑपरेट के पर्पज से कोई वेबसाइट खोले हो, इंग्लिश में भेजा, इंग्लिश नहीं आती वो चीज़ क्या लिखा है, स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो इंग्लिश नहीं आती तो दिक्कत होती है ऑपरेट के पर्पज से, ऐसे इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसे कई इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है जो आपके सामने शेयर किया जा रहा है लगातार। और इसी प्रकार से अगर आप स्टूडेंट हो, क्या हो, स्टूडेंट हो, पता नहीं मैं दिख रहा हूँ, स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट हो, क्या हो, STUDENT, अगर आप स्टूडेंट हो 1 से लेकर 12वीं क्लास, या BSc, MSc, कोई भी स्टूडेंट हो, तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं एंड आप क्लास में अपने आप 1 से लेकर 5, 10, 12 की क्लास में है, किसी भी क्लास में, और आप इंग्लिश में अगर आप लोगों से बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो थोड़ा सा ये इट इज़ भोकाली लैंग्वेज। क्या होता है? ये भोकाली लैंग्वेज है। अपने आप को फील करोगे आई नो समथिंग स्पेशल, आप पूरी क्लास में सब अपने आप को सबसे अलग पाओगे अगर आप इंग्लिश जानते हो। ये 5 प्रॉपर रीजन मैंने बताया, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत होगी। और ये इंपॉर्टेंट रीजन था आपके सामने, इसको मिटाता हूँ और एक बार देखता हूँ ये वीडियो कितने मिनट की बन चुकी है, फिर आगे थोड़ा सा और बताते हैं। राइट, ये 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है कम्प्लीटली, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं डिटेल से। और अगर बात की जाए 6ठे पॉइंट के बारे में, रीडिंग, READ, रीडिंग के पर्पज से, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, अगर कोई बुक पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, अगर आप कोई बुक पढ़ते हो या मैगजीन पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़, PAPER, तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश की कोई बुक है, इंग्लिश की सपोर्टेड, इफ़ यू आर रीडिंग एनी टाइप ऑफ इंग्लिश बुक, तो वहाँ इंग्लिश आना ज़रूरी है। तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, दिक्कत होगा, समझ नहीं पाओगे। मैगजीन या न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर समझो, फॉर एग्जाम्पल आप दिमाग में सोचो काश तुम्हारे घर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर आता और तुम पढ़ते, PAPER होता है, तो क्या कितना मज़ा आता है। तो ये 5वां रीज़न है। 6ठा रीज़न ऐसे होगा, या ऐसे समझ में आ रहा है ना, कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, ये तो 6ठा रीज़न आप अपने कॉपी में लिखो और बताते हैं। राइटिंग के पर्पज से भी होता है कई चीज़ें। क्या होता है? राइटिंग के पर्पज से 7वां होता है WRITTING, राइटिंग। अगर आप कोई चीज़, मैंने कहा चलो आप स्टोरी लिखो, STORY, कोई स्टोरी लिखो, कोई कहानी लिखो, इंग्लिश में लिखो, अपने पास्ट, अपने सेल्फ इंट्रो बताओ, LF, सेल्फ, क्या लिख दिया मैंने, सेल्फ इंट्रो, अपने बारे में कुछ बताओ, इंग्लिश में बताओ। मैंने कहा चलो कोई स्टोरी बताओ, कोई कहानी बताओ, कोई ऐसे बताओ, होता ना, ऐसे होता है, निबंध होता है, लेटर होता है, LATTER, कोई कोई पत्र लिखो, कोई स्टोरी लिखो, कोई कहानी लिखो। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो राइटिंग के पर्पज से, अगर आप स्टूडेंट हो, तो राइटिंग के पर्पज से बहुत दिक्कत होती है। कुछ भी लिखने के लिए कह दिया जाए, इंग्लिश नहीं आता, लिख नहीं पाओगे। अगर कुछ पढ़ने के लिए कह दिया जाए, इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो नहीं समझ पाओगे, पढ़ लोगे समझ नहीं पाओगे। राइटिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आंसर हुआ, तो क्वेश्चन आंसर के पर्पज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको पता है, ये अच्छी तरीके से पता है। कुछ लिखना चाहो, कुछ पढ़ना चाहो, तब भी आपको ये इंग्लिश जानना ज़रूरी है, बेहतर ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। और आगे वाली रीज़न के बारे में बात कर ले रहे हैं, इतना चीज़ आप नोट कर लो। तो आगे वाला रीज़न जो आपके सामने है, इतना प्रॉपर रीज़न मैंने बताया, फिर एक और रीज़न बता दे रहा हूँ, 8वां रीज़न, स्पीकिंग के पर्पज से।
स्पीकिंग, क्या स्पीकिंग के पर्पज से, अगर मैंने कहा चलो बोलो इंग्लिश बोलो, मैंने कहा चलो आप इंग्लिश बोलो, कुछ किसी सेलिब्रिटी अपने बारे में बताओ इंग्लिश में, अगर अपने बारे में यहाँ राइटिंग के पर्पज से अपने बारे में लिखो, लेकिन इंट्रो अगर आप स्पीकिंग के पर्पज से बोलो चलो अपने बारे में बताओ, सेल्फ इंट्रो बताओ, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताओ, कुछ भी बताओ इंग्लिश में बोलो, तो स्पीकिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना चीज़ आप नोट कर लो, और देख लेता हूँ कितने मिनट की वीडियो तब तक बनी है, फिर आप नोट करो, खट से बताता हूँ, 2 पॉइंट और बता दे रहा हूँ कोई। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला शायद कट ही जा रहा बार बार, कोई ना, ये चीज़ मैं लिखने के लिए ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ समझा रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाओ इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। आपकी क्लास, आज की क्लास के बारे में यही है। 9वां 10वां पॉइंट थोड़े से बता रहे हैं जल्दी से। तो 9वां पॉइंट ये कहता है अंडरस्टैंडिंग, अंडर UNDERSTANDING, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, इंग्लिश इंग्लिश नहीं समझ, अगर नहीं आता तो समझ नहीं पाओगे, कुछ लिख रहा है पढ़ के समझ नहीं पाओगे, समझने के पर्पज से, अगर कुछ लिख रहा है, कोई लिखा हुआ है चीज पढ़ के समझना, कोई बोल रहा है उसको सुन के समझना, तो अंडरस्टैंडिंग कब तब तक नहीं डेवलप हो पाएगी इंग्लिश से रिलेटेड, तब तक आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आप 1 से लेकर 12th, अगर आप BSc MSc या PhD कर लो, कुछ भी कर लो, BSc MSc या PhD भी कर लो, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप एक नॉर्मल इंसान है, एक यू आर लुकिंग लाइक नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल पर्सन, बट अगर आप 1 से लेकर 5 ही क्लास में है, या 6 से लेकर 8 क्लास में है, 12 तक है, अगर आप किसी भी क्लास में, अगर आप 5 तक ही पढ़े लिखे हुए हैं, और अगर आप इंग्लिश जानते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, देन आप एक स्पेशल पर्सन माने जाओगे। आप क्या माने जाओगे? स्पेशल पर्सन माने जाओगे, एक VIP पर्सन माने जाओगे, या यू फील योर सेल्फ डेट, आप अपने आप को फील करोगे डेट यू आर वेरी स्पेशल, आप अपने आप को हमेशा गर्वान्वित महसूस करोगे। एंड यू वेरिएबल इट इज अ भोकाली लैंग्वेज, मैंने अभी आगे भी बताया ये भोकाली लैंग्वेज है। कहीं से आके 10 लोगों के बीच में अगर आप इंग्लिश बोलोगे, देन यू विल फील योर सेल्फ डेट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, और लोग आपका सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। आप किसी भी क्लास में हो, डजेंट मैटर, बट अगर आप ये लैंग्वेज जानते हो। और ये लैंग्वेज सीखने के लिए आपको विजय सर यूपी यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। क्या होगा? विजय सर यूपी, इसी चैनल पर कंप्लीट 90 डेज स्पीकिंग सीरीज चलाई जाएगी, और ये सबसे अलग होगा। पूरी यूट्यूब में ऐसी वीडियो आप कहीं नहीं पाओगे। तो 1 से लेकर पहली क्लास, दूसरी और तीसरी में ज़्यादा कुछ हम स्पेशल नहीं करेंगे। सेकंड वाली क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक क्लास के बारे में एक बात करेंगे, जबकि हालांकि बेसिक क्लास के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी ये डे 1 डे 2 के अंतर्गत हम बेसिक क्लास पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा और बेसिक, उसके बाद 4th क्लास से आपकी मेन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ये भी मेन क्लास ही है। आप सेकंड क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।